पाकिस्तान स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव द नेम्स ऑफ एनी 5 हैवी इंडस्ट्रीज़ which were nationalized by the government in 1972। ये क्वेश्चन है और अब इसका आंसर जो है वो आप नोट कर लें। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन आंसर आपने पॉइंट आउट करना है पेज नंबर 4 पे। यहाँ टॉपिक है मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ड्यूरिंग 1971 to 77, और इसमें नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप देख रहे होंगे कि 10 हैवी इंडस्ट्रीज़ के नेम्स मेंशन हैं और ये स्टार्ट हो रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री तक। तो इनमें से जो 5 आपको आसानी से याद हो जाएं वो 5 नेम्स ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 2 एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स अनाउंस्ड बाय भुट्टोज़ गवर्नमेंट। भुट्टो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान करदा 2 एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स यानी कि 2 ज़रई इस्लाहात बताइए। तो इसका आंसर जो है ये आपके पेज नंबर 7 पे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में है। यहाँ पर 10 एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स दी गई हैं। इनमें से आप नंबर 3, 4, 5, 6 में से कोई यानी कि वैसे तो ये पूरा टॉपिक लर्न करें, और अगर इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप इसमें से कुछ याद करना चाहें तो ये 3, 4, 5, 6 में से कोई सी 2 रिफॉर्म्स अलग से आप याद रखिएगा कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो फिर यहाँ से कोई सी 2 रिफॉर्म्स आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट जेनीवा अकॉर्ड। जेनीवा अकॉर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर आपके पेज नंबर 15 पे है, और पेज नंबर 15 का लास्ट पॉइंट जेनीवा अकॉर्ड है, और ये जितना इसके नीचे लिखा हुआ है ये सारा आपने इसमें लिखना होगा आपको, इसलिए ये सारा आपको याद करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एंड हु डिसमिस द नवाज शरीफ फर्स्ट गवर्नमेंट। कब और किसने नवाज शरीफ की पहली हुकूमत को बरतरफ किया? तो इसका आंसर पेज नंबर 19 पर टॉपिक है द डिसमिसल ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट, और आंसर इसकी फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन लें। जितना पढ़ रहा हूँ इसे पॉइंट आउट कर लीजिएगा। प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान डिसमिस नवाज शरीफ गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 58 2B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अप्रैल 1993। यहाँ तक ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट सेंसस ऑफ 1998, यानी 1998 की मरदमशुमारी यानी सेंसस जो है उसके बारे में मुख्तसरन बयान करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 20 पर पॉइंट नंबर 6 सेंसस ऑफ 1998, और इसमें जो लिखा हुआ है वो आपने यहाँ लिखना है इसके आंसर के तौर पे। मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। द सेंसस ऑफ द पीपल वॉज कंडक्टेड इन 1998। द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री रीच ओवर 13 crores अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस। तो इस तरह से 10th क्लास ये आपके 5 एडिशनल टेक्स्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, और इनके आंसर्स भी आपको पॉइंट आउट करवा दिए गए हैं, और इसमें आंसर्स आपने बुक पर पॉइंट आउट किए हैं। क्वेश्चंस आपको वीडियो में दिखा दिए जाएंगे, वहाँ से आप वैसे आप सुन भी चुके हैं और वहाँ से देख कर आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। तो ये 5 और 5 आपके पास जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। तो इन्हीं में से आपको कुछ क्वेश्चंस आपके ये जो इस माह में पाकिस्तान स्टडीज़ का एक टेस्ट होगा, पेपर होगा, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर लॉन्ग है, डिटेल में है।
और ये आपके पास एक्सरसाइज में 8 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर डिटेल्ड होगा, तफसीली होगा। और इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं और उनके आंसर्स भी आपको पॉइंट आउट करा दिए जाते हैं। तो आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। स्टेट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के अहम वाक़यात बयान करें और इस क्वेश्चन का आंसर पॉइंट आउट कर लें, निशान लगा लें। पेज नंबर 16, यहाँ टॉपिक है बेनज़ीर भुट्टोज़ फर्स्ट गवर्नमेंट एरा दिसंबर 1988 टू अगस्त 1990, और इसके नीचे जनरल इलेक्शन से आपने स्टार्ट करना है। और इसके पॉइंट्स जो हैं वो 6 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं। फिर डिसमिसल ऑफ द बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट, और फिर बेनज़ीर भुट्टो सेकंड गवर्नमेंट एरा अक्टूबर 1993 टू नवंबर 1996, और इसके लास्ट तक यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट के ऊपर जहां लिखा हुआ है कि बेनज़ीर भुट्टो रूल्ड ओवर द कंट्री फॉर अबाउट 3 years दिस टाइम, यहाँ तक आपने इसको लिखना है। यानी कि बेनज़ीर भुट्टो की फर्स्ट गवर्नमेंट एरा भी लिखना है और सेकंड गवर्नमेंट एरा भी आपने इसमें लिखना है। ये तमाम आंसर आप के तौर पे आपने इसको लिखना है, यानी कि दोनों गवर्नमेंट्स के इम्पोर्टेंट इवेंट्स आपने इसमें मेंशन करने हैं। तो एक क्वेश्चन ये आपने करने हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन की अहम दफ़ात या अहम पॉइंट्स बयान करें, और इसके आंसर के लिए आप पेज नंबर 10 पर आइए। यहाँ की एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के नाम से टॉपिक मौजूद है, और इसमें प्रीएम्बल से लेकर आपने फंडामेंटल राइट्स तक ये 12 पॉइंट्स जो हैं वो इसमें याद करने हैं और आपने लिखने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी दर झैल की वजाहत करें। इसमें ए है जिहाद अफ़गानिस्तान और बी है द नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीरियड। तो इसके आंसर के लिए जो जिहाद अफ़गानिस्तान है ये है पेज नंबर 15 पर। यहाँ अफ़गान जिहाद, रिफ्यूजी प्रॉब्लम एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी के नाम से टॉपिक है, और ये तमाम इसमें आपने लिखना है। यानी कि स्टार्ट करना है द इन्वेजन बाय रशियन फोर्सेस से, और इख्तिताम करना है आपने द इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी के लास्ट तक, सक्सेसफुल अफ़गान पॉलिसी तक। और इसका जो सेकंड बी पार्ट है द नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीरियड, तो ये टॉपिक मौजूद है पेज नंबर 4 पे। यहाँ नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के नाम से टॉपिक है, और बाय 1971 60% ऑफ द कंट्रीज़ इंडस्ट्रियल एसेट्स से स्टार्ट करना है। और नेक्स्ट पेज पर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज़ के ऊपर डेवलपमेंट जहाँ लास्ट वर्ड लिखा है यहाँ तक आपने इसको लिखना है। तो ये 10th क्लास आपके 3 इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस रखे गए हैं, और ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि आपका ये पहला टेस्ट है, स्टार्टिंग है, तो ज़्यादा बर्डन से आपको बचाने के लिए इसमें मज़ीद जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैं शामिल नहीं कर रहा। गर्चे के जितना हम पढ़ चुके हैं, जितने टॉपिक्स हो चुके हैं, उसमें 2-1 और भी लॉन्ग क्वेश्चंस शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन आपके बर्डन और प्रेशर को कम करने के लिए फ़िलहाल यही 3 क्वेश्चंस को आपने तैयार करना है। और ये आपकी एक्सरसाइज के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये उनमें लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं, 6, 7 एंड 8, और इन्हीं में से आपको जो टेस्ट होगा उसमें कोई ना कोई एक क्वेश्चन भी आएगा।